ओके, ठीक है। तो अब हम लोग इस सेगमेंट में, ठीक है, टेक्निक्स पर बात करेंगे। ठीक, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले मैं टेक्निक्स को कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं, फिर आप लोगों से कुछ सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये एक फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। सही है, ये किस चीज का फॉर्मूला है? कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला है, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का। एक और फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। सही है, ये किस चीज का फॉर्मूला है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो बॉडी के दरमियान अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला है। क्लियर? अच्छा, टेक्निक जो अभी हम लोग सीखेंगे सिर्फ इन तीन फॉर्मूले के लिए कॉमन नहीं होगा, पूरे सिलेबस में इस तरह के एमसीक्यूज जहां भी आएंगे वो इसी टेक्निक से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको ध्यान पे रखकर आपने सीखना है। तो देखो, पहला सवाल, डिस्टेंस को मैंने हाफ कर दिया, तो बताइए एफ कितना होगा? ठीक है, डिस्टेंस को मैंने कितना कर दिया? हाफ कर दिया। तो मैंने क्या पूछा है? फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? हाफ का मतलब डिवाइडेड बाई 2। एग्री? आधा करना। ठीक है। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं कि जहां कंफ्यूजन हो वहीं पर रोक कर पूछेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने यहां पे ना ये नहीं बताया फोर्स किसके दरमियान। फोर्स, तो आप फोर्स का कोई भी फॉर्मूला उठा लो, कोई पाबंदी नहीं है। तो आपने उठा लिया, फर्ज करो मैंने ये उठा लिया। वैसे तो एमसीक्यू में ना जिक्र करेंगे कौन सा फोर्स फॉर्मूला है। ठीक है, अभी फिलहाल कोई भी आपने उठा लिया। जब भी इस तरह का सवाल हो कि इसकी वैल्यू को डबल कर दिया, इसकी वैल्यू को हाफ कर दिया, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसका सबसे पहला काम क्या करना है? आपको यह सोचना है कि मालूम क्या करना है। तो मालूम क्या करना है? एफ। तो सोचोगे एफ का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, इस तरह की टेक्निक में जो चीज मालूम करनी है सबसे पहले आपको सोचना है उसका फॉर्मूला है क्या। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, पहला काम। दूसरा काम ये देखना है कि क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशंस क्या गिवन है, चेंजेस क्या की गई है। तो मैंने कहा डिस्टेंस को आधा किया है। डिस्टेंस को क्या किया? आधा किया। तो आप क्या करोगे? इस फॉर्मूले में डिस्टेंस को आधा कर दोगे। ये डिस्टेंस को आधा कर दिया। इसमें डिस्टेंस क्या चीज है? आर। आर को आधा कर दिया। ये स्क्वायर अपनी जगह पर, यानी सारी चीजें अपनी जगह पर, बस जो चेंजेस की गई है ना, आपको वो चेंजेस यहां पे शो करनी है। सिर्फ डिस्टेंस को आधा किया है तो डिस्टेंस को आधा करो। बाद बच्चे क्या करते हैं? मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। मैंने कहा डिस्टेंस को आधा किया, बच्चा ये आधा कर देता है, आर स्क्वायर ओवर 2। ये जो आधा किया आपने, डिस्टेंस के स्क्वायर को आधा किया है। डिस्टेंस के स्क्वायर को आधा किया। डिस्टेंस के स्क्वायर को आधा करने के लिए नहीं बोला गया था, डिस्टेंस को हाफ करना था। तो डिस्टेंस तो सिर्फ आर है। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, तो ये कर दिया। उसके बाद क्या करना है? जो नई शक्ल आए उस नई शक्ल में से पुरानी शक्ल वाली सारी वैल्यू को निकाल देना है। जो नई शक्ल आए उस नई शक्ल में से पुरानी शक्ल वाली सारी वैल्यू को निकाल देनी है। बस जो बच जाएगा
वो आंसर है। ये देखो F निकाल दिया, K निकाल दिया, Q1 Q2 निकाल दिया, R स्क्वायर, ये देखो R स्क्वायर, ये निकाल दिया। क्लियर है? क्लियर है? जो बच गया, क्या बच गया देखो, 1/, यहां कुछ नहीं है, 1 है और नीचे 2 है, ये बच गया। सही है? सही है। 1/, ये स्क्वायर इन दोनों पर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सही है? ये है 1, ये वैल्यू डिवीजन में है, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में लाओगे, जब डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में लाते हो तो वैल्यू उलट जाती है, इनवर्स हो जाती है, तो ये हो जाएगा 4/1। तो 1 लिखने की जरूरत, तो आंसर इज 4। ठीक। अच्छा, आप लोग एक काम और करेंगे, एक वर्ड होता है ना टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, ये आपको याद करना है। 1 का तो टेबल छोड़ दो, वो तो आसान है। 2 से लेकर 10 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। हाँ हाँ, ये अगर याद है तो ठीक है। हाँ, अब जैसे मैं पूछूं 7 9 दा, गुड। अच्छा, 8 3 दा, 9 5 दा, 6 7 दा। ठीक है, अब सुनो, ये टेबल 2 से लेकर 10 तक का आपको याद करना है, क्योंकि आप लोग को ये पता है ना, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो सारी चीजें आपको इधर से करनी है। ठीक है, तो 2 से लेकर, जरूरी नहीं कि एक ही दिन में याद हो जाएगा, आप पहले 2 का टेबल रिवाइज कर लो, फिर 3 का कर लो। याद है तो ठीक है, बचपन में याद सबने किया है, भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि 9 में जैसे ही आए हमने आपको कैलकुलेटर हाथ में दे दिया। अब कैलकुलेटर दे दिया तो कैलकुलेटर से करने की आदत पड़ गई, अब कैलकुलेटर करने से आदत पड़ गई तो ये मेमोरी से निकलता गया, तो रिकॉल करोगे फौरन याद हो जाएगा, यानी सब आ जाएगा ध्यान पे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी अब जरा समझना एक चीज और, अब इसी तरह का एक और सवाल देता हूं जो आसान सा है, फिर इसी की एक नई टेक्निक। ये देखोगे, पहले तो मैंने अब ये बोला कि मास को हाफ किया, वेलोसिटी को डबल किया, काइनेटिक एनर्जी बता दो। मास को हाफ किया, वेलोसिटी को डबल किया, काइनेटिक एनर्जी बता दो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप बताओ, फॉर्मूला। सबसे पहले देखते हैं मालूम क्या करना है, फिर उसका फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला लिख दिया, K इज इक्वल टू हाफ mv²। सही है? ठीक है, फिर क्या करेंगे, हाँ, जो चेंजेस की गई हैं वो चेंजेस पुट करेंगे, वो चेंजेस पुट करो। ये देखो, ये तो एज इट इज, ये एज इट इज, m को कितना किया, तो इसको हाफ कर दो। सही है? वेलोसिटी को कितना किया, डबल, तो v को कर दो डबल, ये स्क्वायर ये स्क्वायर। सही है? अब अब क्या करेंगे, ऊपर वाले में जो कुछ है वो नीचे से वो निकाल देंगे। देखो, सबसे पहले के ई, तो ये निकाल दिया, हाफ ये निकाल दिया, m निकाल दिया, वी स्क्वायर निकाल दिया, जो बच गया वो आंसर है। यहां से बच गया 1/2, ये 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 2। आई बात समझ में? ठीक है, अब इतना समझने के बाद नॉर्मली बच्चे के जहन पे आता है कि मुझे समझ में आ गया,
तुम लोगों को भी लग रहा होगा समझ में आ गया। गुड। अब एक सवाल देखो, गलती कहाँ हो जाती है। अब देखोगे, फर्स्ट करो, मैंने कहा एफ को किया मैंने आधा, ठीक है, तो बताओ आर की वैल्यू क्या होगी। एफ को किया आधा, आर की वैल्यू पूछी है। सवाल तो आसान लग रहा ना, और ऐसा लग रहा है कि हमसे हो भी जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला ले लो, ऊपर वाला नीचे वाला आपकी मर्जी। मैंने चलो ये लिख लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, गुड, यानी याद रखेंगे मैंने अभी क्या बताया था कि फॉर्मूला लिखेंगे, जो चेंजेस किए वो चेंजेस पुट कर देंगे। ऐसा करेंगे तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। क्यों, मैंने पहली लाइन में बोली थी जो मालूम करना है उसका फॉर्मूला चाहिए, तो हम समझते हैं कि ये लिख दिया तो इसमें फॉर्मूला आ गया। हमें आर चाहिए तो हमें आर का फॉर्मूला चाहिए, तब इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, एफ को इधर ले आओ, तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 ओवर एफ। क्लियर, स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लो, जी M1 M2 ओवर एफ, सही है, ये बन गया फॉर्मूला। ये पॉइंट क्लियर है बिल्कुल। मतलब ये कि जो मालूम करने के लिए बोला जाएगा ना उसका फॉर्मूला चाहिए, सिर्फ वो फॉर्मूले में हो उससे नहीं चलेगा, सही है। अब उसके बाद जो चेंजेस की गई है वो चेंजेस पुट करो। एफ को किया हाफ, आर रूट कैपिटल जी M1 M2 ओवर एफ को किया हाफ, सही है। उसके बाद मैंने क्या कहा, ऊपर वाले को निकाल दो, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, क्या बच गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1। अच्छा इसमें भी जरा एहतियात करेंगे, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, फिर ये डिवीजन, इधर कुछ नहीं बचा 1, नीचे 2, फिर डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में ले आओ, 1 इंटू 2 ओवर 1, सही है। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन में कोई 1 है तो वो लिखने की जरूरत, लेकिन सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन वाला 1, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला नहीं, डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन वाला 1 आप स्किप करना चाहो कर दो, तो ये बच गया सिर्फ 2। ये आपका आंसर है, यानी √2 टाइम्स जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो अब कुछ तुम लोगों से करने के लिए कहते हैं कि तुम लोगों ने क्या सीखा, अपनी अपनी कॉपी पे करोगे।